स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज 7.1 के सारे एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स आए हैं, जितने भी मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं, सभी को हमने इजी वे में सोल्व किया है और प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप देखें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज का मतलब है एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब समाकलन पूछ रहा है इन फलनों का, ये किसका समाकलन है, इसका समाकलन पूछ रहा है इनमें। तो हम ये जानेंगे, अपने आप से ये क्वेश्चन करेंगे कि कोस 2x है ना, जो किसका डी बाई डी एक्स है। निरीक्षण विधि के अंदर ये देखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है, जो डिफ्रेंसिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, तो हमको ये देख करना होता है कि ये किसका डिफ्रेंसिएशन था। तो हम जानते हैं कि साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन कोस 2x होगा। फिर कोस 2x में फिर 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। अब हमसे कोस 2x डॉट में 2 का इसने एंटी डेरिवेटिव नहीं पूछा, उसने तो ओनली कोस 2x का पूछा है। तो इस 2 को इधर डिवाइड में दे दो, तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स से ऑफ 1/2 साइन 2x। इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमको कोस 2x मिलेगा, कोस 2x मिलेगा। और इस तरह से कह सकते हैं इसका अब इन्वर्स प्रोसेस होगा ना, इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर हमको ये फंक्शन मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फंक्शन मिलेगा। ठीक है कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ लिख देंगे हैंस एंटी डेरिवेटिव या प्रति अवकलज है ना। अतः साइन 2x नहीं, कोस 2x है, या कोस 2x का प्रति अवकलज 1/2 साइन 2x है। जैसे बुक में दे रखी है लैंग्वेज, इस तरह से करना है हम आपको, या इंग्लिश में लिखते तो इस तरह से लिखते हैं, हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोस 2x इज 1/2 साइन 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है हमको कि हमको प्रति अवकलज ज्ञात करना है किसका, 3x² और 4x की पावर 3 का। तो देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा था। तो क्या होता है फॉर्मूला, इसका डी बाई डी एक्स करते हैं तो क्या होता है, n x की पावर n-1। कहने का मतलब डिफ्रेंसिएशन करते हैं किसी पावर का तो एक पावर कम हो जाती है इधर, तो इसका मतलब यहाँ x की पावर 3x² है, तो इससे एक पावर ज़्यादा रही होगी जिसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम। तो हम जानते हैं कि किस डी बाई डी एक्स लगाएंगे, फिर ये सोचेंगे किसका डिफ्रेंसिएशन है ये, यानी 3x² प्लस में 4x³ है, जो किसका डिफ्रेंसिएशन रहा होगा। तो यहाँ से देखो कंपेयर करो, यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद में एक पावर माइनस कम हो जाती है, तो कहने का मतलब है यहाँ एक पावर ज़्यादा रही होगी इसमें। तो हमको आइडिया लेना है, x की पावर यहाँ 3 लिखो और प्लस में यहाँ x की पावर 4 लिखो, x की पावर 4। अब इसका देखो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, x की पावर n से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से 3 आगे आ जाएगा और x की पावर 3 माइनस 1 तो x की पावर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 आगे आ जाएगा और x की पावर 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। तो ये मिल गया। तो कहने का मतलब है इसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमको ये मिला है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा। तो यहाँ से हैंस यहाँ लिख देंगे, हैंस एंटी डेरिवेटिव, क्या लिखेंगे, एंटी डेरिवेटिव करेंगे या कर लेंगे प्रति अवकलज। हैंस अतः यहाँ लिखेंगे हम 3x² प्लस में 4x³ का प्रति अवकलज कितना है, यह है x की पावर 3 और प्लस में x की पावर 4 है। ये प्रति अवकलज है, जैसे बुक में जैसे लैंग्वेज देखिए उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर पर है कि यहाँ 1/x है और x है जो नॉट इक्वल 0 है। इसका हमसे क्या पूछा है, ये जो इसका एंटी डेरिवेटिव पूछा है, इंटीग्रेशन पूछा है। तो देखो सबसे पहले आप ये सोचो कि ये डिफ्रेंसिएशन किसका है। तो हम यहाँ लिखेंगे, सिंस वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ log mod of x, log mod of x का हमने डिफ्रेंसिएशन आपको 1/x लिखाया था, जहाँ की x नॉट इक्वल 0 होना चाहिए।
तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमको ये मिलेगा, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे हैंस, अतः यहाँ इंग्लिश में लिख देना है एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इक्वल टू में लॉग मोड ऑफ x, यह हिंदी में लिख देना। अतः 1/x का प्रति अवकलज कितना है, लॉग मोड ऑफ x है, लॉग मोड ऑफ x है, ये प्रति। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो ये होता है कि ये डेफिनेशन को ध्यान रखना जाता है इसमें कि किसका इन्वर्स प्रोसेस है ये, क्योंकि इंटीग्रेशन होता है जो डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। तो हमको ये क्वेश्चन करना है अपने आप से कि ये हमको फंक्शन दे रखा है, ये किसका डिफ्रेंशिएशन रहा होगा, ये क्वेश्चन करना होगा। अब नेक्स्ट इसमें है, ये सब इजी है, इसमें तो फॉर्मूला बेस है, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं किसी भी तरह की। जैसे मान लीजिए इसका फर्स्ट नंबर लेता हूँ मैं, फर्स्ट नंबर में इस तरह से मैं लिया, इसको हम अलग अलग कर देते हैं सेपरेट, यानी कि यहाँ क्या किया, x⁴x² भी लिख सकते हैं और माइनस में 1/x² लिखेंगे और यहाँ dx लिखेंगे। अब इसको और ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ से डिवाइड करेंगे इसमें तो यहाँ हमको x मिल जाएगा और माइनस में यहाँ क्या मिलेगा हमको 1/x² मिलेगा। तो 1/x² को आप ऐसे लिख सकते हो कि x⁻² लिख सकते हो और ये dx लिख सकते हो। अब जो फॉर्मूला था x⁻n वाला फॉर्मूला आपको लिखाया हुआ है, x⁻n का क्या होता था, x⁻n प्लस में 1/n+1 ये। तो इसको यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन करता है x⁻1 तो पहले से ही है 1 प्लस में 1/1 इस फॉर्मूले के अनुसार, और माइनस में x⁻n जो भी है उसमें +1 कर दो, तो x⁻−2 प्लस में 1/−2 और प्लस का 1 और प्लस के अंदर c लगा दो, कांस्टेंट लगता है इसके अंदर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x²/2 और यहाँ देखो माइनस का 1 बचेगा, माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस के हो जाएंगे, प्लस से, और यहाँ x⁻−1 बचेगा और प्लस के अंदर c। आगे और सोल्व करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका यहाँ x² और प्लस का 1/x और प्लस में c। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसके अंदर ये दे रखा है हमको कि आप इंटीग्रेशन करो किसका, x⁻2/3 और प्लस के अंदर 1 और dx। देखो हमने ये तो सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये x⁻n का है, ये 1 है, तो d/dx ऑफ x क्या था, 1 होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो इसका तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, x⁻n वाले फॉर्मूले से x⁻2/3 प्लस में 1/2/3 प्लस में 1 और प्लस में इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x और प्लस के अंदर c। तो देखो इनको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ से इनको सोल्व करेंगे तो देखो 3 एलसीएम लेंगे, 3 और प्लस में ये 5/3 हो जाएगा, तो x⁵5/3 और यहाँ 5/3 करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा और प्लस के अंदर x और प्लस में c। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है जो दे रखा है हमको, इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन x⁻2/3 और प्लस में 2e⁻x माइनस में 1/x है और ब्रैकेट क्लोज है और dx है। तो देखो ये तो x⁻n से हो रहा है, तो यहाँ x⁻2/3 प्लस में 1/2/3 प्लस में 1 और प्लस के अंदर 2 और e⁻x का तो एजिट होता है, e⁻x जो भी है जो एजिट होता है, माइनस में 1/x किसका होता है, log x होता है, इसका log x और प्लस में c। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो फर्दर सोल्व करते हैं तो यहाँ एलसीएम लेते हैं, x⁻5/3 हो जाएगा, x⁻5/3 और यहाँ भी 5/3 हो जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3/5 हो जाएगा और प्लस में 2e⁻x हो जाएगा और माइनस में log mod ऑफ x और प्लस में c है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 3 में क्या है, देखो
क्वेश्चन 3 के अंदर दे रखा है हमको निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। साइन एक्स पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर ले लेते हैं हम। ये इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स और डी एक्स, तो ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं। ये फर्स्ट चैप्टर ये केवल फॉर्मूलाज याद कराने के लिए दिया गया है आपको। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो साइन का तो क्या हो जाता है, साइन का तो होता है माइनस में कोस एक्स होता है, कोस एक्स होता है, और प्लस में कोस एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है, और प्लस में सी है। कंप्लीट पहला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, इस तरह से दे रखा है कोस सेक एक्स बाहर है, तो यहाँ सेकंड में इस तरह से लिखेंगे अपन इंटीग्रेशन कोस सेक एक्स, और यहाँ ब्रैकेट में कोस सेक एक्स है और प्लस में कोट एक्स है, कोट एक्स है और डी एक्स है। तो इसको और आगे ओपन कर लो, उसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस में कोसेक एक्स डॉट में कोट एक्स और ये डी एक्स है, डी एक्स कोसेक स्क्वायर है डी एक्स। अच्छा, अब हम डी एक्स, अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी माइनस कोट एक्स, माइनस कोट एक्स हो जाएगा इसका, तो माइनस में कोट एक्स हो जाएगा, और इसका कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स है तो माइनस में कोसेक एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा, और प्लस के अंदर से ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, ये लिखा रखे हैं आपको, तो ये याद करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें 3 क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ इस तरह से दे रखा है इंटीग्रेशन 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो यहाँ इनको सेपरेट करो पहले, इंटीग्रेशन 1 अपॉन हम कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस में इंटीग्रेशन, यहाँ दो फंक्शन बना दिए मैंने अलग अलग, साइन एक्स, और इसको दो बार लिख दो, कोस स्क्वायर है तो इसको ये इसके भी डिवाइड में चल जाएगा और इसके भी, तो यहाँ कोस स्क्वायर एक्स होगा, तो कोस स्क्वायर को दो बार लिख दिया मैंने, कोस एक्स डॉट में कोस एक्स और ये डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ से और आगे सोल्व करेंगे, कोस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और डी एक्स, और माइनस में देखो यहाँ कोस अपॉन साइन अपॉन कोस टेन होता है, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक होता है, तो इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स है, या सेक एक्स डॉट में टेन एक्स और डी एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन आपको लिखा रखा है, क्या होता है, टेन एक्स होता है, और माइनस में सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है, और प्लस के अंदर सी है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, तो देखो इसके अंदर आंसर एक बार कौन सा क्वेश्चन है इसमें देखते हैं। यहाँ बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर टेन एक्स माइनस में सेक एक्स बिल्कुल ठीक है, और ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 क्या है, क्वेश्चन 4 के अंदर, क्वेश्चन 4 में दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स है जो एक्स 4x की पावर 3 माइनस 6 ऐसे है, द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। क्या है, प्रति अवकलज कैपिटल एक्स। कहने का मतलब यूं है, इस तरह से देखो, मैं इस तरह से लेता हूं, यानी इंटीग्रेशन f ऑफ x, और यहाँ क्या दे रखा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। यहाँ तो 4x की पावर 3 माइनस में 6 और इंटीग्रेशन और dx, ये भी dx हो जाएगा या, तो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल F बता रहा है ये, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन तो इसका तो होगा कैपिटल F, और f ऑफ x के अंदर है तो f ऑफ x मान लो आप, f ऑफ x, और यहाँ क्या हो गया, इसका देखो 4 कांस्टेंट है, और इसका x की पावर n से क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस में 1 अपॉन में 3 प्लस में 1, और माइनस में ये इसको 6 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 1 का हम जानते हैं x होता है, तो ये 6x हो जाएगा, और प्लस के अंदर c हो जाएगा। तो आगे और सोल्व करते हैं हम, f ऑफ x इक्वल टू के अंदर क्या है, देखो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ x की पावर 4 बच जाएगा, माइनस में 6x बच जाएगा, और प्लस में 6 है। नंबर 1 डाल देते हैं, और हमको गिवन है, हमको ये गिवन है, क्या दिया हुआ है कि f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो यहाँ इसमें इस फंक्शन के अंदर x है, वहाँ 0 पुट कर देंगे अपन, तो यह पूरा फंक्शन में 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो कि यहाँ दे रखी है 2 नंबर, यहाँ 3 दे रखी है इसमें,
तो यहाँ 0 रख दूंगा इसमें, तो ये एम्प्लाइज दैट 1 और 2 से देखो जहाँ भी x है वहाँ 0 पुट कर दो, तो यहाँ 0 की पावर 4 और माइनस में 6 इंटू में 0 और प्लस में c, और ये एफ ऑफ 0 रखने से वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, 3 आ रही है। तो यहाँ से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ एम्प्लाइज दैट c की वैल्यू हमने 3 निकाल ली, c की वैल्यू। तो हमसे एफ ऑफ 0 एफ ऑफ x निकाल के देना है उसको, तो कहने का मतलब एफ ऑफ x है वो क्या मिल जाएगा, यहाँ x की पावर 4 मिल जाएगा, माइनस में 6x और c की जगह 3 रख दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन हमारा 4 हो गया। अब हम सभी एक्सरसाइज हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल उसी एक्सरसाइज के नाम से डालेंगे इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।